रेस्ट जो भी है, ठीक है, क्योंकि जैसा इसका पेपर आता है, जैसा पेपर आता है इसका वैसा नहीं है। आप अगर जरा सा भी, अगर आप क्लास में भी रेगुलर हो तो आप आंसर्स 10 में 10 कर सकते हो। अगर आप क्लास में रेगुलर भी नहीं हो तो आप नहीं कर सकते हो। ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस ऐसा नहीं है, और हिस्ट्रेसिस और उस पर अगर आया भी होगा तो अगर हम दिए भी होंगे, हमको याद नहीं है, तो बहुत हल्का ही होगा, कुछ बहुत टफ नहीं होगा, तो उसको आप लोग कर सकते होगे, ऐसा नहीं है, तो वो कोई इशू नहीं है, उसको देख लेना। मैग्नेटिक सर्किट तो रहेगा ही, मैग्नेट वो तो पार्ट है ही। हाँ सर, मैग्नेटिक तो रहेगा। हाँ, तो वो आई थिंक शायद नहीं है, होगा तो बहुत हल्का कुछ होगा, अभी हमको याद नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। दूसरा, तुम शायद आदित्य कल मैसेज किए थे हमको। हाँ सर, वो रात में मैसेज किए थे कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए। हाँ, कुछ नहीं, मेरे पास बहुत सारा है, हम तुम भेज देंगे, बट हम कल इस वजह से नहीं भेजे हम कि लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो तुम लोगों को, इस वजह से हम नहीं भेजे। अभी जो आप पढ़े हो उससे आप दीजिए। यस सर, सारे मॉड्यूल का ही आप, भेज दीजिएगा सर वो क्वेश्चन। आपको उतना तुम बना ही नहीं पाओगे। अभी हम 2 ही मॉड्यूल का भेजेंगे तुमको, उतने में तुम्हारा वही नहीं खत्म हो पाएगा। अभी हम भेजेंगे 2 ही तुमको, वहां तुमको 3 मॉड्यूल दिखेगा, बट वो 2 ही मॉड्यूल का है। आज हम भेज देंगे। तुम्हारा है आई थिंक व्हाट्सएप अभी सर, मेरे अगर हम लोग पास। कंप्लीट कर देंगे तो फिर एग्जाम के पहले और बाकी का न्यूमेरिकल्स भी सेंड कर दीजिएगा। तो कंप्लीट करके भेजना हमको पहले। कंप्लीट करके भेजोगे तब तब हम भेजेंगे। ऐसे नहीं कि खाली हम मेहनत करते रहे, आप लोग नहीं करो। 3-4 न्यूमेरिकल्स में उसमें कुछ मिसप्रिंट्स है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 3-4 न्यूमेरिकल में कहीं फिगर में जैसे डाटा नहीं होगा या कुछ ऐसा है, तो वो आप छोड़ दीजिएगा, रेस्ट आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं है, 3-4 में ही होगा इशू। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। आज हम लोग 2 का टारगेट लेके चल रहे हैं, 2 थ्योरम्स करने का। सो टुडे वी स्टार्ट। सारे लोग आ गए ना मैकेनिकल के भी? हाँ सर, आ ही गया ऑलमोस्ट। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 4th मॉड्यूल, that is your based upon the theorems. In the previous syllabus, these module cover in your first module, but right now this is split into 2 modules. So in the 4th module you have to study superposition theorem, Thevenin theorem, Norton's theorem, and maximum power transfer theorem. So in the initial class we are discussing that the electrics analysis of electrical network we classify into 2 category. One is direct method and another one is network reduction method. That means indirect method, you can say. So the superposition theorem comes under direct method, and Thevenin, Norton's and maximum power transfer theorem comes under network reduction method. So जो स्प्लिट किया था हमने, वहाँ हमने मैक्सिमम पावर नहीं लिखे थे, क्योंकि आपको हमने बताया था कि मैक्सिमम पावर में मोस्ट ऑफ द पार्ट is solved with the help of Thevenin theorem. So only we have to, after that we have to calculate the power, maximum power only. So here we have to study 4 theorems for AC as well as DC, दोनों के लिए करना है, AC के लिए भी और DC के लिए भी। तो मतलब ये हो गया 8 थ्योरम्स का पार्ट हो गया 8। बट आप उसके लिए कंफ्यूज नहीं, परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आपको पहले हम DC का सारा बता देंगे, फिर सेम
चीज जो है वो AC के लिए है. Only the change is in DC there is a resistance, in AC there is a impedance. Means the circuit impedance consists of complex method. Means that comes under A plus JB terms. वो A plus JB के टर्म्स में वैल्यूज रहेगा. मीन्स रियल एंड इमेजिनरी both part are considered in AC circuit. And again you have for solving this problem you have to use rectangular polar and rectangular to polar or polar to rectangular conversion you have to use. So first we are going to start the superposition theorem. All of you have drawn the circuit? यस सर. नो सर, एक ड्रॉ कर रहा हूँ. साथ साथ करते चलो, टाइम फिर उसमें ज्यादा लगेगा, हम बताते भी चलेंगे. What superposition theorem states? So superposition theorem states that any linear bilateral network which contains more than one source of EMF, the resultant current in any branch is the algebraic sum of the currents that would be produced in each EMF when they are acting alone, and all other sources of EMF being replaced for their respective internal resistance. Meanwhile, कुछ टाइम के लिए हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं. मतलब क्या हो गया? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी लीनियर नेटवर्क, दैट मीन्स लीनियर मीन्स जो ओम्स लॉ को ओबे करता हो और कॉन्स्टेंटली टाइम के साथ वेरी करे. सो एनी लीनियर and another one is bilateral. Bilateral means, any one of you can tell me what do you mean by bilateral? Bilateral means where the current flow in both sides. दोनों साइड से जहां पे करंट फ्लो कर रहा हो. And there is another condition that superposition theorem apply where there is more than one source of EMF, जहां पर एक से ज्यादा सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट हो. उस सर्किट में हम लोग क्या करते हैं? सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं. अब सुपरपोजिशन थ्योरम से कैलकुलेट क्या करते हैं? तो सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोग ब्रांच करंट कैलकुलेट करते हैं. दैट मीन्स that is the another method to calculate the branch current. Previously we are discussing KCL, KVL, node, mesh. These all we have studied, which also calculate the branch current. So that is the another method by which we calculate the branch current. And in this when we operate or activate superposition theorem, then at a time one source of EMF is acting. Means एक बार में सिर्फ एक ही सोर्स, अगर आपके सर्किट में 2, 3, 4 सोर्स हैं लगे हुए, तो सारे सोर्स को हम लोग कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं. मीन्स शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं by their respective internal resistance. If any, अगर उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उससे शॉर्ट करते हैं, अदरवाइज
सॉर्ट करेंगे, बट ये एज्यूम कर लेते हैं कि देयर इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके। अब क्या करते हैं कि एक सोर्स का ईएमएफ एक्ट हुआ, एक सोर्स एक्ट किया सर्किट में, अब वो डिफरेंट ब्रांच में उस सोर्स के इफेक्ट से करंट जाएगा, उस करंट को हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे, देन दूसरे वाले को फिर से एक्ट करेंगे, दूसरे वाले को एक्ट करेंगे, पहले वाले को ऑफ कर देंगे, मीन शॉर्ट सर्किट कर देंगे, फिर दूसरे वाले से उन सारे ब्रांचेज में अलग अलग करंट फ्लो करेंगे, इसी तरह से तीसरे चौथे ऐसे हम लोग मूव करते जाएंगे, एंड फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, वी आर डूइंग दैट वी कैलकुलेट द algebraic sum of individual branch current when the sources acting alone। उसके बाद क्या करेंगे, सपोज फर्स्ट ब्रांच को हमने A1 माना है, तो वन ब्रांच में बैटरी 1 ईएमएफ 1 से कुछ करंट जाएगा, बैटरी 2 से करंट जाएगा, बैटरी 3 से करंट जाएगा, इसको फाइनली हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम सबको एक साथ ऐड कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो वहां ये ध्यान दे कंसीडर करना है हमको कि हमारा डायरेक्शन जो है करंट का वो एक ही है या अपोजिट है, उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? नो सर। बाकी लोग? नो सर। ओके। इसका स्टेटमेंट एक बार आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, फिर इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। इसका स्टेटमेंट है यहाँ पे, दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? पढ़ना है पढ़ लीजिए, नोट करना नोट करिए, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया? नहीं सर, अभी नहीं हुआ, 1 मिनट बस। ठीक है करो जल्दी। हुआ जी? यस सर। यस सर, एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। यस सर। थोड़ा फास्ट करो यार, जल्दी जल्दी तब बढ़ पाएंगे, तो करना है हम लोगों को आज। सिविल वाले तो अभी क्लास नहीं किए हैं तो उनके लिए दिक्कत नहीं है,
तुम लोग 1 घंटे करके आए हो, इसलिए जल्दी करो तो जल्दी छूटोगे। सर स्क्रीनशॉट ले लो। ले सकते हो, बट दिक्कत वही है कि अगर हाथ से बनाओगे ना तो अभी वो क्लियर होता जाएगा, नहीं बनाने से वो स्क्रीनशॉट तो रख ही सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत थोड़े ही है। हम बार बार इसलिए इंसिस्ट करते हैं कि हाथ से लिखने से ना तुमको अभी वो चीज डाउट नहीं रहेगा। स्क्रीनशॉट लोगे तो लेके रख दोगे, फिर जब उठाओगे तो दिक्कत नोट्स होगा। पूरा कंप्लीट कर लिया। हाँ ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज इफ वी हैव टू कैलकुलेट द करंट ऑफ दिस सर्किट। ये जो सर्किट हमने लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देयर इज अ टू source of EMF E1 and E2 and there is 4 resistance R1, R4 and the 2 R2 and R3 are connected in parallel. That means when we calculate the total circuit resistance R equivalent, then हेलो, यस सर। आवाज बंद हो गई थी क्या? हाँ सर, अचानक से अभी तुरंत बंद हो गया था। Okay, so there is two resistance which is connected in parallel, that is R2 and R3. So when we calculate the total circuit resistance, then what is what the value comes? The value is R1 plus R4 plus RP. Here it is written total resistance RT equals to R1 plus RP plus R4, where the RP is R2 into R3 divided by R2 plus R3. क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? No, sir. नो सर। Okay. No, So when we calculate the current, means line current, or you can say the circuit current, that is a single phase. So when we calculate the circuit current, then what results come? That is I is your net EMF, means the difference of these two EMF divided by total circuit resistance. So we can write it E1 minus E2, because E2 जो है वो क्या हो गया? E2 से जो करंट निकलेगा वो पहले वाले से अपोजिट होगा, so that is the difference. So E1 minus E2 divided by RT, and RT is your R1 plus RP plus R4. So we can write it I equals to, separate these two source, E1 by RT minus E2 by RT. That is your equation number 1. क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये हो गया आपका नॉर्मल मेथड, जो कि आप बिना सुपरपोजिशन लगाए हुए आप उस मेथड को कर रहे हैं, तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे. देन when we are applying the superposition theorem, in that सर आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो गए। सर आपका आवाज फिर से म्यूट हो गया। हाँ अभी हम बंद किए थे जस्ट एक। तो ये जो है आपका, ये नॉर्मल मेथड है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू सेम आना चाहिए। पर्पस हमारा यही है कि अगर हम कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं तो हमारा जो पहले वाला जो रेगुलर मेथड है उससे वैल्यूज मैच होने चाहिए। सो व्हेन वी अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम, इन दैट एट ए टाइम वन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज एक्टिंग। दैट मीन्स एक बार में सिर्फ एक ही सोर्स एक्ट करेगा, दूसरे सोर्स को हम लोग शॉर्ट कर देंगे,
बाय देयर रिस्पेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस इफ एनी। अगर नहीं है तो भी सॉर्ट करेंगे, उसको हम लोग 0 एज्यूम कर लेंगे। सो हियर इट इज रिटेन, डायग्राम तो सब लोग बना लिए हो, तो इसको मूव अप कर रहे हैं धीरे धीरे। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सोर्स को एक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स E1 को एक्ट कर रहे हैं, E2 को सॉर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग एक डायग्राम बना लो अपने पास, यहाँ नहीं बना हुआ है, एक डायग्राम जल्दी से बनाइए कॉपी पे। E2 को सॉर्ट कर दीजिए, मीन्स C और D टर्मिनल को, और रेस्ट जो है वो एज इट इज छोड़ दीजिए। डायग्राम बनाइए जल्दी से। हो गया? Yes, sir. देन यू कैलकुलेट द, उसमें करंट का डायरेक्शन वही एज्यूम कर लीजिए, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल जो है E1 का, वहां से बाहर निकलते हुए करंट के डायरेक्शन को, जो I1 है वही वाला रहेगा, जो सॉरी I जो है वही रहेगा, और उसको जो आप एज्यूम कर लीजिए I1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 व्हेन E1 एक्टिंग अलोन, देन द करंट वैल्यू सर किसको I1 लेंगे, किसको? वो जो इसमें करंट होगा। हाँ, जो E1 की से जो करंट निकलेगा, ऑब्वियसली वो I की तरह ही फ्लो करेगा, जैसे I फ्लो कर रहा है मेन सर्किट में, वही वाला रहेगा। यस सर। उसी डायरेक्शन में E1 I1 मार्क कर लो, जहां पे पहले वाले में I है, आप दूसरे वाले में I1 मार्क कर लो। हाँ, तो I1 का क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू E1 by R1 plus RP plus R4। वेरी गुड, कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपको। हो गया? यस सर। अब ये हो गया जब एक सोर्स को हम लोग बंद किए थे, दूसरे वाले को। अब फिर से दूसरा डायग्राम एक बनाइए, जिसमें पहले वाले सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए और दूसरे वाले को ऑपरेशनल कर दीजिए, मींस ऑन कर दीजिए। इसमें E1 को शॉर्ट करेंगे और E2 को छोड़ेंगे। हाँ, E1 को शॉर्ट करेंगे, E2 को ओपन करेंगे। तो E2 को ओपन करेंगे तो करंट का फ्लो कहाँ हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन है। हाँ, अपोजिट हो जाएगा I1 के। तो वहां वो उसको डायरेक्शन मार्क करके I2 मार्क कर दो वहां पे। Sir, minus of E2 by R1 plus R3 plus R4. R3 नहीं R2. होगा, RP R3 हो गया, तो फिर उसको तुमको लिखना होगा R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। Yes, sir. ये देखिए यहाँ दूसरा वाला आ गया, I2 इक्वल्स टू माइनस E2 डिवाइडेड बाई RT और R1 प्लस RP प्लस R4, एंड नेगेटिव साइन shows that shows with I2, which indicates the current produced by E2 when E2 acting alone, which is the in opposite of previous one. That means due to E1, जो E1 की वजह से था, उससे ये क्या हो गया, अपोजिट है। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, पहले को सॉर्ट किए, दूसरे को एक्ट किए, दूसरे को सॉर्ट किए, पहले को एक्ट किए, और दोनों से उस ब्रांच में करंट निकालिए। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही ब्रांच है। हम यहाँ पे आपको समझने के लिए एक ही ब्रांच हमने लिया है, सीरीज में ही कनेक्ट किया है कि आपको वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, मेन ब्रांच हमारा क्या है, I। मेन ब्रांच का करंट क्या है, I, वही है। सो
हमको क्या करना है, आई के वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि आई का वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या होगा जब दो सोर्स एक साथ एक्ट करेंगे। तो अब फिर से हम लोग ओरिजिनल सर्किट पे आ जाएंगे, फिर जो हमारा ओरिजिनल सर्किट था वो आ जाएंगे। तो ओरिजिनल सर्किट से अब हमको करंट निकालना है, तो सर्किट करंट आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ I1 एंड I2। देखिए चेंज किए, दिख रहा है। यस सर। सो अलजेब्रिक सम ऑफ I1 एंड I2, I1 और I2 दोनों आप निकाले हैं, दोनों को ऐड कर दिए विथ निगेटिव साइन ड्यू टू I2 इज अपोजिट ऑफ फ्रॉम I1। सो फाइनली यू गेट I is equals to E1 by RT minus E2 by RT, where RT is R1 plus RP plus R4. This is your suppose equation number 2. So you can see the equation 2 and equation 1 is same. So we can say that the superposition theorem established or superposition theorem proved. आ रहा है दोनों सेम ना? यस सर। यस सर। तो आप इससे क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया कि एक से ज्यादा सोर्स रहेगा तो हम ब्रांच करंट निकालने के लिए ये भी हमारे पास मेथड है, जहां की एक एक करके 1 by 1 सोर्स को हम लोग ऑफ करते जाएंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे। अब अभी हम आपको एक न्यूमेरिकल से और एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके बाद आप लोगों को एक हमने बताया था लूप के लिए, हम लोग एक न्यूमेरिकल लिए थे जिसमें आई थिंक 5 सोर्स था, B1 B2 B3 करके से था, याद है? मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस में आई थिंक बताए थे हम। यस सर, वो है। हाँ, तो अभी हम जब बता देंगे तो इसके बाद जब आप एग्जाम दे लीजिएगा शाम में, तो फिर उस प्रॉब्लम को आप इस मेथड से सॉल्व करके चेक करिएगा, क्योंकि उसमें एक साथ 5 दिया हुआ है तो उसमें चांसेस ज्यादा होता है गलती होने का। अब इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? न्यूमेरिकल बताएं, न्यूमेरिकल से और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। यस सर। चलिए स्क्रीन चेंज किए हैं, चेंज हुआ आपके साइड या नहीं? यस सर। डायग्राम बनाइए और ऊपर का वो नोट करिए, डिटरमाइन द ब्रांच करंट बाय सुपरपोजिशन थ्योरम इन नेटवर्क शोन इन फिगर। सर वो 4 ब्रांच वाला सर आप डायग्राम दिए थे सर, उसमें लूप लॉ से करने के लिए, वो शुरुआत वाला मॉड्यूल में। हाँ हाँ, 4 ब्रांच दिए थे, मतलब 5 बैटरी था उसमें, ये हमको याद है, ब्रांच हमको नहीं ध्यान में आ रहा है। ब्रांच किसको तुम बोल रहे हो वो हम नहीं समझ पाए। यस सर, वो डायग्राम है सर, वो डायग्राम। हाँ वो बनवाए ही होंगे हम, वो होगा तुम लोगों के पास, देख लेना। B1 B2 B3 करके था और फिर सबके अक्रॉस करंट निकालना था कि B1 के अक्रॉस क्या करंट होगा, B2 के अक्रॉस क्या करंट होगा, वो कैलकुलेट करना था। चलो अभी इसको करो ना, ये बन गया तो बताना। हो गया सर। जरा सा तुम लोग को हम ये स्क्रीन चेंज कर दे रहे हैं, इसको तब तक वैल्यूज को नोट करो, हम एक्सप्लेन फिर कर देते हैं तुम लोगों को, ठीक है? जस्ट ए मिनट, एक
ये आप नोट कर दिए, जितना नोट हो रहा है तब तक। हाँ, हेलो। यस सर। यस सर। हो गया नोट? नोट Yes, किए sir. तुम लोग तब तक? चल, अब हम लोग आ जाते हैं मेन सर्किट पे। क्या कह रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके इस सर्किट को सॉल्व करना है। दैट इज योर प्रैक्टिकल सर्किट। मीन्स व्हेन यू आर कमिंग इन द कॉलेज, then you have to when you are doing the experiment, then this value
you have given and you have to calculate the branch current by practical method. So here first of all जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सुपरपोजिशन का, तो मेन सर्किट में हम लोग करंट का डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं, ये ध्यान रखना है। अब जैसे सपोज 12 वोल्ट्स की वजह से सपोज हमने एज्यूम किया कि I1 फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज में, 6 वोल्ट से सपोज I2 फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंड दोनों का जो सम है वो कहाँ जा रहा है, I3 में, मीन्स I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब जो है हमको क्या करना होगा, जब हम दोनों को निकाल लेंगे सेपरेटली, तो हमको क्या करना होगा, I1 निकालेंगे, फिर दोनों का वैल्यू ऐड करेंगे, I2 के लिए फिर दोनों उस ब्रांच में जो वैल्यू आएगा उसको ऐड करेंगे, उसी तरह से I3 के लिए। तो उसके लिए जब हम पहले ब्रांच के लिए निकालना है, हमको पहले सोर्स को ऐड करेंगे, तो इसके लिए डायग्राम जो है वो यहाँ आपको दिख रहा होगा, आप बनाए भी होंगे। दूसरे वाले को सॉर्ट कर दिया गया, दिख रहा है? यस सर। अब ये ध्यान से ये चीज ध्यान दे दो, क्योंकि इससे मिस्टेक्स का चांसेस कम हो जाता है, गलती का चांस कम रहेगा आपके पास। पहला ब्रांच जो है, जो हम लोग 12 वोल्ट लिए थे पहले सर्किट में, उसमें करंट को क्या हम लोगों ने एज्यूम किया था? सर I1 लिया था वहां से जो जा रहा था। यस, I1 लिए थे। तो अब हमको ये मार्किंग करते समय, क्योंकि अगर आप 5 सोर्स लोगे, 5 वाला बनाओगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पहले का ले रहे हो, दूसरे का, तीसरे का। तो इसको हमको ध्यान रखना है। तो पहला जो करंट का मार्किंग होगा वो उस ब्रांच के ओरिजिनल मार्किंग को करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है I11, दिख रहा है ना? अब ये देखिए I1 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 सब में I1 कॉमन है, I1 सब में कॉमन रहेगा। अब ब्रांच को हम मार्क कर देंगे, पहला ब्रांच, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच। तो फर्स्ट ब्रांच जो I1 है तो I11, दूसरा ब्रांच तो I12, तीसरा ब्रांच तो I13, थर्ड ब्रांच, ठीक है। अब जब हमको 1 लेना होगा वहां पे I1 का, तो हम कौन सा लेंगे? I11 पहला के लिए, ठीक है। मतलब Yes, पहले करंट की वजह से पहले ब्रांच का करंट ये है। तो ये आपको इससे गलती का चांसेस नहीं रहेगा कि I डैश ले रहे हैं, I2, I3, I5 ले रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन करता है, और वो जब आप सॉल्व करोगे तो मिस्टेक्स का चांस ज्यादा रहता है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि 12 वोल्ट की वजह से जो करंट का डायरेक्शन है वो हम लोगों ने मार्क कर दिया। I11, फिर B टर्मिनल से वो टर्मिनेट हो रहा है दो साइड में, एक BC की तरफ जा रहा है और एक BE के तरफ आ रहा है, और C और D टर्मिनल को हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, क्योंकि वहां इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोगों ने 0 एज्यूम कर लिया। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। हाँ सर। ओके, अब आ जाइए, अब हमको करंट निकालना है। तो इस सर्किट का टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट किसको बोलेंगे? सर वो 12 वोल्ट और बाय ये जो इसका रिजल्टेंट होगा रेसिस्टेंस का। हाँ, मींस हमारा पूछने का मतलब है कि इसमें टोटल सर्किट करंट किससे डिनोट करेंगे? I11 से करेंगे सर। I11 यस, दैट इज एग्जैक्टली I11, यही इसका टोटल सर्किट करंट होगा। तो टोटल सर्किट करंट निकालने के लिए हमको पहले इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये राइट हैंड साइड में आपका थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा? R1। अब ये जब C और D को शॉर्ट कर दिए तो क्या हो गया? ये दोनों पैरेलल में हो गया, मींस R2 और R3 पैरेलल में हो गया, और उसके सीरीज में क्या हो गया? R1। सो R1 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3,
वैल्यूज को रखेंगे, यू गेट 329.36 ओम। ये आ गया टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। वोल्टेज आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है, क्या करेंगे I11 कैलकुलेट कर लेंगे। तो I11 क्या हो गया 12 बाई टोटल रेजिस्टेंस, यू गेट 0.036 एम्पियर। गेट इट? यस सर। यस सर। अब दोनों ब्रांच का करंट निकालना है, मीन्स I12 and I13 you have to calculate the two branch currents. So I12 is फिर से you have to apply the current division rule. Okay, so current division rule, when we are applying the current division rule, so I12 is equals to total circuit current, that is I11 multiply by opposite side of resistance, that is R3, divided by sum of resistance, that is R2 plus R3. Then you get 0.008 ampere. Get it? यस सर। Okay. Then अब जो थर्ड ब्रांच है उसको भी निकालिए, करंट डिवीजन रूल लगाइए, उस पे भी निकालिए क्या होगा। I13 इज इक्वल्स टू सर वो I12 0.007 आ रहा था, 0076। क्या चीज? I12 का करंट। I12 का? हाँ, जो आप सर 0.008 लिखे हैं। नहीं, चेक करो फिर से। I11 कितना लिए हो तुम? सर 0.036 ही। इनटू 50 यस सर। डिवाइडेड बाय 50 प्लस 185। 285 यस सर, वही 0.0076 आ रहा है। 76 हुआ ना, तो 76 को हम राउंड ऑफ कर दिए हैं, 8 कर दिया है हमने। तो सर अगर अब ये ऑप्शन में दोनों रहा तब? दोनों रहा तो एडजेक्ट वाला देना, जो तुम्हारा एडजेक्ट होगा। ओके सर। ठीक है, 13 निकालो। सर 0.028 आएगा सर 13 का। यस, 0.028। ये देखिए, स्क्रीन चेंज किए हैं, देखिए तो यही है ना? हाँ सर यही है। You get 0.028 एम्पियर। सबका आ गया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। हाँ सर, आ गया। Yes, sir.